नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के अंतर्गत रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट। अगर हम यहाँ पर सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ऑफिशियल साइट पे हम देखते हैं तो पैरामेडिकल पोस्ट के अंतर्गत यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। ओपनिंग डेट जो है एप्लीकेशन की 17/8/2024 है, जबकि क्लोजिंग डेट जो रहेगी सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग पेमेंट फीस जो है 16/9/2024 यहाँ पर दी हुई है। साथ ही साथ डेट फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फीस। तो यहाँ पर अगर हम देखें 17/9/2024 से 26/9/2024 यहाँ पर डेट एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्शन के लिए दी हुई है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ फार्मासिस्ट की अगर हम बात करें तो सीरियल नंबर 13 पे हम देख सकते हैं फार्मासिस्ट की पोस्ट दी हुई है। पे लेवल जो रहेगा इनिशियल 5 ग्रेड पे रहेगा। बेसिक पे स्केल 29,200 रहेगा। मेडिकल फिटनेस की बात करें तो C2 यहाँ पर मेडिकल फिटनेस है। अपर एज लिमिट जो है 20 से 38 साल है। टोटल अगर हम यहाँ वैकेंसी की बात करें तो 246 वैकेंसी के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन दिया हुआ है। मेडिकल फिटनेस की अगर हम यहाँ पर बात करें तो मेडिकल फिटनेस जो फार्मासिस्ट के लिए मांगी है वो C2 मांगी है। फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट। जनरल फिटनेस यहाँ पर दी हुई है। विजन स्टैंडर्ड जो दिया है डिस्टेंस विजन जो है 6/12 नील विथ और विदाउट ग्लासेस होना चाहिए। नियर विजन जो होना चाहिए 0.6 कंबाइंड विथ और विदाउट ग्लासेस वेयर रीडिंग और क्लोज वर्क इज और रिक्वायर्ड। तो यहाँ पर मेडिकल फिटनेस जो है फार्मासिस्ट के लिए C2 लेवल पे है। नेशनलिटी आप देख सकते हैं सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट टू भूटान, a Tibetan refugee who came over India before 1/1/1962 with an intention of permanently settling in India। यहाँ पर साथ ही साथ अदर कंट्री के कैंडिडेट जो पर्सन इन इंडिया ओरिजिन हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, यहाँ के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं जो परमानेंट रेसिडेंट है इंडिया के। नेक्स्ट अगर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट हम यहाँ पर देख सकते हैं। एज लिमिट जो है पर्टिकुलरली हमें यहाँ पर दी हुई वैकेंसी वाइज यहाँ पर दी हुई है। 20 से 38 साल की कैंडिडेट जो दिया हुआ है फार्मासिस्ट के लिए 1/1/2005 से बर्थ लिमिट दी हुई है। अनरिजर्व EWS के लिए अगर हम देखें तो 2/1/1997। OBC नॉन क्रिमिनल के लिए देखें तो 2/1/1994। अपर एज लिमिट 2/1/1982 यहाँ पर दी हुई है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ अपर एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन की बात करें तो हम देख सकते हैं यहाँ पर एज रिलैक्सेशन तो हम देख सकते हैं यहाँ पर SC/ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर एज रिलैक्सेशन, OBC के लिए यहाँ पर 3 ईयर दिया हुआ है। एक्स सर्विसमैन एटलीस्ट 6 मंथ कंटिन्यूस सर्विस आफ्टर अटेस्टेशन तो यहाँ एक्स सर्विसमैन अदर के लिए 3 ईयर, एक्स सर्विसमैन OBC नॉन क्रिमिनल 6 ईयर, एक्स सर्विसमैन SC/ST कैटेगरी 8 ईयर। साथ ही साथ फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट यहाँ पर दी हुई है। तीनों कैटेगरी के अंतर्गत फिजिकल डिसेबल अनरिजर्व के लिए 10 ईयर, फिजिकल डिसेबल OBC के लिए 13 ईयर, फिजिकल डिसेबल SC/ST कैटेगरी के लिए 15 ईयर यहाँ पे एज लिमिट दी है। साथ ही साथ यहाँ कैंडिडेट हुआ सर्विंग ग्रुप C एंड एज वेल ग्रुप D रेलवे स्टाफ विथ मिनिमम 3 ईयर ऑफ सर्विस। तो यहाँ पर अनरिजर्व EBC 40 साल, OBC नॉन क्रिमिनल 43 ईयर और SC/ST यहाँ पर 45 ईयर यहाँ पर दिया है। नेक्स्ट जो एज रिलैक्सेशन अगर हम देखें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए हुआ विडो डाइवर्स। तो अगर हम यहाँ पर देखें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर अपर एज लिमिट जो है EWS 35 साल, OBC के लिए 38 साल, SC/ST कैटेगरी के लिए 40 साल अपर एज लिमिट दी हुई है। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अदर कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए यहाँ 500 रुपया है। साथ ही साथ 400 रुपये यहाँ पर रिफंड कर दिए जाएंगे ऐसे कैंडिडेट जो CBT में पार्टिसिपेट करेंगे। 4 कैंडिडेट हु बिलोंग SC/ST, एक्स सर्विसमैन, फिजिकल डिसेबल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज, इकोनॉमिकली बैकवर्ड ऐसे कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 250 रुपये एप्लीकेशन फीस है। द फीस 250 shall be refunded duly deducting bank charge as applicable on appearing CBT. Only candidate who attend CBT will get refund on their examination fees as mentioned above। तो यहाँ पर जो फीस है वो रिफंड कर दी जाएगी ऐसे कैंडिडेट जो एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 13.4 पॉइंट में यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन पेपर जो रहेगा सिंगल CBT पेपर बना रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में 90 मिनट ड्यूरेशन का होगा।
100 क्वेश्चन यहाँ एमसीक्यू रहेंगे। तो अगर हम यहाँ देखें 120 मिनट जो टाइम दिया जाएगा फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट को यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। सिलेक्शन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है पेपर का पैटर्न। प्रोफेशनल एबिलिटी फार्मासिस्ट के यहाँ से 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 70 नंबर के। जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के। नेक्स्ट अगर हम देखें जनरल अर्थमेटिक, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स के। जनरल साइंस से यहाँ पर 10 क्वेश्चन रहेंगे 10 मार्क्स। इस तरीके से कुल 100 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। 100 मार्क्स का पेपर रहेगा और 1/3 मार्क्स यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी। फार्मासिस्ट के लिए अगर हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं 10+2 साइंस और इट्स इक्विवेलेंट विद डिप्लोमा इन फार्मेसी। साथ ही साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए फार्मासिस्ट अंडर फार्मेसी एक्ट 1948 या फिर बैचलर डिग्री इन फार्मेसी। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी कैंडिडेट और बैचलर इन फार्मेसी कैंडिडेट प्लस रजिस्टर्ड होना चाहिए फार्मेसी काउंसलिंग के अंतर्गत। तो ऐसे कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जनरल अर्थमेटिक्स का सिलेबस, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस का सिलेबस यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही साथ फार्मासिस्ट के लिए भी यहाँ पर सिलेबस ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट करके देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर डिटेल में नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं।